नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में। टाटा मोटर्स के रिजल्ट बाजार बंद होने के बाद आउट हो चुके हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कि टाटा मोटर्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है Q2 में। रिजल्ट देखने के पहले हम बात कर लेते हैं कि टाटा मोटर के Q2 का अनुमान क्या लगाया गया था। तो दोस्तों, Q2 में टाटा मोटर्स के रिपोर्ट्स के अनुसार 4,700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया था और ईयर ऑन ईयर 30% की जंप रहेगी, ऐसा अनुमान था। तो चलिए देखते हैं कि टाटा मोटर ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है Q2 में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले स्टैंड अलोन नंबर्स की। तो स्टैंड अलोन नंबर्स क्या होता है कि ये टाटा मोटर्स भारत में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब कितना पैसा कमा रहा है या कितना रेवेन्यू कमा रहा है और उसमें से कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं कि स्टैंड अलोन नंबर्स। तो चलिए चेक कर लेते हैं। आज हम जो भी बात करेंगे वो रुपीज इन करोड्स में होगी। टोटल इनकम की बात करें तो Q2 में 19,121 करोड़, लास्ट क्वार्टर में थे 16,131 करोड़ और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थे 15,141 करोड़। तो चलिए देखते हैं अभी एक्सपेंसेस कितने हैं। तो दोस्तों, एक्सपेंसेस चेक कर लेते हैं। तो Q2 में 17,500 लगभग 70 करोड़, बाद में लास्ट क्वार्टर में थे 15,450 करोड़ लगभग, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थे 15,379 करोड़। अभी इनकम से एक्सपेंसेस हटा देते हैं तो हमें प्रॉफिट या लॉस नज़र आएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है टाटा मोटर्स को Q2 में। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखाया है। तो Q2 में था 1,540 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 669 करोड़ और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में लॉस प्रोड्यूस किया था। तो लॉस से हुआ 669 करोड़ और 6969 करोड़ से 1543 करोड़, मतलब 1543 करोड़ रुपए का प्रॉफिट टाटा मोटर्स को Q2 में हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि बिना एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट हमें कमाल का देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं, बहुत सारा सरकार को टैक्स देना पड़ता है और बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है, उसके बाद जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि फाइनल प्रॉफिट टाटा मोटर्स को कितना हुआ है। तो टाटा मोटर्स को Q2 में 1,269 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी को लॉस हुआ था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में भी कंपनी को लॉस हुआ था। तो इस बार कंपनी ने, मतलब टाटा मोटर्स ने 1,269 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में टाटा मोटर्स को ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था और एक साल में कंपनी ने 1,300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है। तो आप सोच सकते हो कि टाटा मोटर्स के नंबर बहुत ही अच्छे देखने को हमें मिल रहे हैं, लेकिन ये नंबर्स हमें स्टैंड अलोन देखने के लिए मिल रहे हैं। इस बार अर्निंग पर शेयर है 3.30, लास्ट ईयर माइनस में था, लास्ट क्वार्टर में माइनस में था और लास्ट ईयर भी माइनस में था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि स्टैंड अलोन नंबर पे कंपनी का शेयर भागता नहीं है या कंपनी का कुछ भी टोटल परफॉर्मेंस दिखता नहीं है। तो हमें कंपनी का मेन परफॉर्मेंस, जो कंपनी का मेजर बिजनेस है और जो विदेशों में चलता है, मतलब जैगवार एंड लैंड रोवर, ये टाटा मोटर का हार्ट है। अगर जैगवार एंड लैंड रोवर का बिजनेस अच्छा होगा तो टाटा मोटर्स का चार्ट पैटर्न भागेगा, शेयर भागेगा। चलिए अभी उसके भी नंबर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए अभी कंसोलिडेटेड नंबर्स पे और ये मेन नंबर है टाटा मोटर्स के, जो टाटा मोटर्स के शेयर भागने में या टाटा मोटर्स कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चेक कर लेते हैं। तो सीक्वेंस तो वही रहेगा, Q2, लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर सितंबर सेम क्वार्टर। तो टोटल इनकम देख लेते कंपनी का 1,06,000, मतलब Q2 में 1,06,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का इनकम है Q2 में। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 1,03,000 करोड़ और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 80,000 करोड़ का। लेकिन दोस्तों, इनकम से कुछ भी नहीं होता है। हम इनकम कितना भी कमा लें, लेकिन अगर उससे प्रॉफिट नहीं कमा सके, मतलब खर्चा कम करके अगर उसमें से प्रॉफिट नहीं कमा सके तो फ़ायदा क्या है, कितना भी इनकम कमा लो। तो देख लेते हैं अभी एक्सपेंसेस कितना है। तो टाटा मोटर को 1,06,758 करोड़ रुपए कमाने के लिए
उसके लिए 1,06,50 करोड़ का लगभग खर्चा करना पड़ा है। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 98,000 करोड़ के आसपास था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितना था? 82,000 करोड़ के आसपास था। मतलब लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2-2,500 करोड़ का कंपनी को लॉस हो रहा था। तो इस बार का चेक कर लेते हैं, लॉस है या प्रॉफिट है। तो इनकम से एक्सपेंसेस हटा देंगे तो प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। तो चेक कर लेते हैं, चलो। तो दोस्तों, टाटा मोटर को Q2 में 6,109 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 5,329 करोड़। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 1,773 करोड़ का लॉस। मतलब 1,773 करोड़ रुपए का टाटा मोटर ने लॉस दिखाया था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। और लास्ट क्वार्टर में था 5,329 करोड़ का प्रॉफिट। और ये क्वार्टर में है 6,109 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। मतलब लॉस से कंपनी साल दर साल में प्रॉफिट में आ गई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी कंपनी की अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। और कंपनी का ये जो प्रॉफिट है 6,109, ये बिफोर टैक्स है। तो अभी आफ्टर टैक्स कितना प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, ये भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, टाटा मोटर को प्रॉफिट हुआ है 383 करोड़ का। मतलब 3,832 करोड़ रुपए का ये फाइनल प्रॉफिट हुआ है आफ्टर टैक्स। मतलब गवर्नमेंट के टैक्स सारी एडजस्टमेंट करके उसके बाद टाटा मोटर्स के पास बचने वाला पैसा, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो लास्ट क्वार्टर में कितना था? 3,300 करोड़। और उसके लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में था 898 करोड़ रुपए का लॉस। तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है और क्वार्टर में भी 500 करोड़ का लगभग जंप है। लेकिन दोस्तों, मार्केट का अनुमान जो था 4,700 करोड़ रुपए का था और दिया कितना है एक्चुअल में? 3,832 करोड़। कुछ जगह पे 4,500 करोड़ अनुमान था और कुछ जगह पे 4,200 करोड़ था। एक हम बीच वाला पकड़ के चलते हैं कि 4,500 करोड़ का अनुमान था। तो 4,500 करोड़ के सामने टाटा मोटर ने 3,832 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है Q2। तो क्वार्टर में था 3,300 और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 898 करोड़। और शॉर्ट टर्म वाले तो थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं। सपोज कोई बैट्समैन अगर उससे एक्सपेक्टेशन था कि 100 रन बनाएगा और उसने 90 ही बना लिए, तो हम ये 90 रन को खराब नहीं मान सकते हैं। तो यही बात होती है कि कंपनी का अनुमान था 4,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन टाटा मोटर ने 3,800 करोड़ का लगभग प्रॉफिट जनरेट किया है। तो दोस्तों, इस प्रॉफिट को हम खराब नहीं मान सकते। कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। जिन लोगों ने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है तो उनके लिए तो कंपनी ने ग्रोथ ही दिखाई है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो टाटा मोटर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल में या भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल में या टाटा मोटर्स के बिजनेस को इलेक्ट्रिक व्हीकल में ग्रो करने में या 100% ग्रो होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और इसी वजह से ये फ्यूचर बिजनेस है। तो इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके ही रखना पड़ेगा, तब जाके हमारे पैसे की ग्रोथ होगी। EPS की बात करें तो Q2 में 9.81, लास्ट क्वार्टर में था 8.35 और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में तो लॉस ही दिखा रहा था। अगर नंबर देखा जाए तो ईयरली और क्वार्टरली शानदार ही नंबर आए हैं टाटा मोटर्स के। बस प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट टर्म वालों के लिए जो दाव लगा था वो उससे अनुमान में कम आया है। अगर शॉर्ट टर्म वालों के भी अनुमान को आगे तोड़ देता है तो उसके ऊपर चार चांद लग जाते अपने रिजल्ट में। या शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिला है, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो टाटा मोटर्स के नंबर काफ़ी इम्प्रेसिव देखने को मिले हैं, लेकिन हमें अच्छा या बुरा लग के क्या फ़ायदा है। कल बाज़ार को नंबर टाटा मोटर्स के कैसे लगते हैं या कैसे बाज़ार रिएक्शन देता है टाटा मोटर्स के ऊपर, वो देखना इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए कल देखेंगे कि टाटा मोटर्स के ऊपर शेयर बाज़ार कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों, ये थे टाटा मोटर्स के नंबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।